वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू कानगावकर कोचिंग एंड काउंसलिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। मैं महेंद्र कानगावकर आपका स्वागत करता हूँ। टुडे सेशन इज अबाउट बीएससी एग्री एंड एग्री रिलेटेड कोर्सेज। आज 4 जुलाई 2024 बीएससी एग्री का कैप राउंड इनिशिएट हो चुका है। अब इस कैप राउंड का शेड्यूल क्या है, इस कैप राउंड में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कॉलेजेस कैसे फिल करना है, अलॉटमेंट कैसे होगा, उसके बाद की प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट, रिजर्वेशन, सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो इस वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिए। चलो अब देखते हैं इसके शेड्यूल के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे बीएससी एग्री का जो शेड्यूल है ये लॉन्च हो चुका है। सी, एडमिशन शेड्यूल ऑफ बीएससी एग्री, बीएससी हॉर्टी, बीटेक एग्री, फूड टेक्नोलॉजी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, द स्टार्टिंग डेट्स ऑफ एडमिशन प्रोसेस। 4 जुलाई 2024 से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। देन रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है बेटा, वो है 15 जुलाई 2024। 15 जुलाई 2024 तक के आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो जितने स्टूडेंट ने इसका रजिस्ट्रेशन किया है, ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों ने अपनी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन में दी है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन एक लिस्ट 19 जुलाई 2024 को एट 5:30 PM वेबसाइट पे जारी किया जाएगा। अब इस लिस्ट में अगर किसी स्टूडेंट को कुछ ऑब्जेक्शन है, ठीक है, तो उसके लिए एक पीरियड दिया गया है ऑनलाइन ग्रेवियंस का। मतलब 20 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में स्टूडेंट को अगर उस प्रोविजनल लिस्ट में कुछ ऑब्जेक्शन है, तो वो उससे रिलेटेड कंप्लेंट कर सकता है या उसको उस ऑब्जेक्शन को सॉल्व कर सकता है। स्टूडेंट ने जो भी ऑब्जेक्शन दिए, उस ऑब्जेक्शन के बेस पे वो ऑब्जेक्शन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, उसकी लिस्ट 23 जुलाई को शाम को 5 बजे रिलीज होंगी। और ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा 24 जुलाई 2024 को। अब इसके ऊपर हैश लगा हुआ है। हैश का मतलब ये होता है सब्जेक्ट टू चेंज, ये डेट चेंज भी हो सकती है। ओके, देन आफ्टर दैट डिस्प्ले ऑफ अवेलेबल सीट इन अ फर्स्ट राउंड। जैसे फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होता है, उसके बाद ऑल ओवर महाराष्ट्र में बीएससी एग्री हॉर्टी इसके कितने सीट्स है, इसका सीट मैट्रिक्स आएगा, जो पहले राउंड में आप सीट ऑप्शन फॉर्म फिलअप करोगे। ठीक है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट सीट हम ऑप्शन फॉर्म फिलअप करेंगे 25 जुलाई 2024। इस डेट को आपको क्या करना है, ऑप्शन फॉर्म फिल करना है। सबमिशन ऑफ कॉलेज प्रेफरेंस फॉर फर्स्ट राउंड। जो भी कॉलेज आपने फिलअप किए है, उसका अलॉटमेंट जो रहेगा फर्स्ट राउंड का, वो 27 जुलाई को शाम को 5:30 बजे तक आ जाएगा। फिर जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, उस कॉलेज में रिपोर्ट करने की डेट होती है आपकी 28 से 30 जुलाई तक। ठीक है, देन उसके बाद आगे दिया हुआ है डिस्प्ले ऑफ कॉलेज वाइज लिस्ट, मतलब कितने सीट वैकेंट है, क्या है आफ्टर फर्स्ट राउंड, उसका लिस्ट आएगा। उसके बाद आपको सेकंड राउंड का ऑप्शन फॉर्म भरना है, वो है 31 जुलाई को। फिर सेकंड राउंड जो है उसका अलॉटमेंट आएगा बेटा 2 अगस्त 2024, उसका रिपोर्टिंग टाइम। ऐसा डिटेल शेड्यूल आपको कंप्लीटली दिया हुआ है। ठीक है, तो इस शेड्यूल के हिसाब से आगे की प्रोसेस होंगे, और ये शेड्यूल मैंने ग्रुप में शेयर भी किया हुआ है। अब थोड़ा जान लेते हैं हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कि रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक, स्क्रीन के ऊपर अभी मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, आप प्रॉपरली देख लीजिए। डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैंने मेंशन किया हुआ है वहां पे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो स्टूडेंट को चाहिए होता है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। देन उसके बाद स्टूडेंट का कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल है तो बर्थ सर्टिफिकेट। ये 3 डॉक्यूमेंट स्टूडेंट को चाहिए। ओके, देन आपका एमएसटी सीईटी का मार्कशीट। अगर आपने जेडब्ल्यू दिया है तो जेडब्ल्यू का मार्कशीट, नीट दिया है तो नीट का भी मार्कशीट, लेकिन एमएसटी सीईटी का मार्कशीट कंपलसरी है। उसके बाद स्टूडेंट को चाहिए होता है 12th का मार्कशीट। देन उसके बाद 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट। ओके, जैसे मैंने पहले भी बताया, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। देन उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट किसी
कास्ट रिजर्वेशन से रिलेटेड है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट चाहिए होता है। एससी, एससी, एनटी, विजे, देन एनटी, ओबीसी, इन सभी कैटेगरी। देन उसके बाद चाहिए होता है आपका कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। ये जो डॉक्यूमेंट है कास्ट वैलिडिटी ओपन कैटेगरी वालों को नहीं लगता है। देन उसके बाद नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है किन कैटेगरी को नॉन क्रिमिनल चाहिए, विजे, एनटी, ओबीसी, एसबीसी, इनको। एससी एसटी को नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ओके। देन अगर कोई ओपन कैटेगरी का स्टूडेंट है और उसने ईडब्ल्यूएस में आता है तो अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट उसको लगाना पड़ेगा। देन उसके बाद कुछ स्पेशल रिजर्वेशन में अगर आते हैं, जैसे आपके गार्जियन या फिर ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर है तो उसका सर्टिफिकेट अगर है तो ठीक है। देन अगर किसी के पापा मिलिट्री में है या फिर एक्स सर्विसमैन है तो उसका सर्टिफिकेट अगर है तो कंपलसरी नहीं है। देन कोई स्टूडेंट अगर हैंडीकैप है और उसको हैंडीकैप बेसिस पे रिजर्वेशन चाहिए तो हैंडीकैप का सर्टिफिकेट। कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका घर या खेती जो किसी डिस्प्यूट में गया हुआ है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट में गया हुआ है, जिसको प्रकल्पग्रस्त बोलते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट होगा तो उसका भी रिजर्वेशन मिलता है। देन सर्टिफिकेट ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट, मतलब कोई अगर खेती कर रहे हैं तो उनका सर्टिफिकेट अगर ये भी नहीं है तो आप 7/12 जो है आपके खेती का वो 7/12 चाहिए। खेती आपके पापा के नाम पे होनी चाहिए, या फिर अगर आपके पापा के नाम पे नहीं है तो आपके दादाजी के नाम पे या आपके नाम पे तो और भी अच्छा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पैटर्नल घर में खेती नहीं है लेकिन मैटरनल घर में मतलब मम्मी के मायके में खेती है, उनके नाम अगर 7/12 पे है तो वो 7/12 भी कंसिडर होता है। अब आप बोलेंगे सर ये 7/12 क्यों चाहिए? तो इस 7/12 पे आपके 12% बढ़ते हैं, मतलब किसी स्टूडेंट को अगर एमएसटी सीईटी में 80 परसेंटाइल है तो ये 7/12 के 12% उसमें ऐड होकर उसके 92 परसेंटाइल हो जाएंगे, जहाँ पे उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनका खेती नहीं है लेकिन वो दूसरों की खेती पे खेती करते हैं, तो उनको भूमिहीन शेतकरी का सर्टिफिकेट मिलता है तहसीलदार से, उस पर भी 12% बढ़ते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखो, जिसके पास खेती नहीं है लेकिन वो दूसरों की खेती करते हैं तो उनको ये सर्टिफिकेट मिलता है। ये देखो वो है सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, मतलब भूमिहीन शेतकरी बोला जाता है। देन अगर किसी स्टूडेंट का एनसीसी वगैरह हुआ है, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट है तो इसका भी रिजर्वेशन है। किसी स्टूडेंट कोई स्टूडेंट अगर पार्टिसिपेट करता है स्पोर्ट में नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जहाँ पे वो रनर अप नहीं विनर हो, तो वो सर्टिफिकेट भी कंसिडर होता है। किसी के पास अगर एनएसएस का सर्टिफिकेट है तो वो भी कंसिडर होता है। किसी के पेरेंट अगर एमसीआर के एम्प्लॉय है तो उसका भी एक रिजर्वेशन है। किसी ने डिबेट कंपटीशन में अगर किया हुआ है पार्टिसिपेट और उसका नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट तो वो भी। तो ये सब डॉक्यूमेंट जो है, ये सब डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्लस आपका एक पासपोर्ट साइज का फोटो। ठीक है। अब ये जो रजिस्ट्रेशन है, इस रजिस्ट्रेशन के अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कानगांव कोर्स कोचिंग और काउंसलिंग सेंटर को विजिट कर सकते हो, क्योंकि ये एग्री का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होता है बेटा। इसमें गलती से भी अगर आपकी कोई मिस्टेक हो गई तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो शेड्यूल मैंने स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है। अगर आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया और अगर आपको ये सभी चीजें समझ में आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। अगर आपको कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में हमारा नंबर रहता ही है। और ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है तो आप कानगा कोचिंग और काउंसलिंग सेंटर को विजिट। धन्यवाद।